फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज सबसे बड़ा रोग जो है, सबसे बड़ा मसला ये है लोगों को कि फाइनेंस कहां से आएंगे, पैसा कहां से आएगा। कि अगर आप प्लान करके कोई काम करते हैं तो वो काम ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है, क्विक हो जाता है, सेफ हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। सेविंग एक फार्मूला है, एक क्वालिफिकेशन है कि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल फ्रीडम वही हासिल कर सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप जितना भी एफर्ट डालेंगे, जितनी भी आपकी इनपुट्स होंगी, उसके साथ गारंटेड आउटकम आएंगी। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको लेनी ही होगी और ये कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती, ये आपको खुद सीखना होगा। ये लाइफ स्किल आपको जो है ना वो खुद लेनी होंगी। कोई भी काम जो है उसके अंदर डिटर्मिनेशन रिक्वायर्ड है। आपको डिटर्मिनेशन का मुजाहरा करना है, हिम्मत नहीं हारनी। नताइज स्लोली आते हैं तो उसके बाद बड़े बड़े नताइज आना शुरू हो जाते हैं और आप की काया ही पलट सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल आज़ादी, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बल्कि जितनी जल्दी आप इसके ऊपर गौर व खौज करेंगे ज़िंदगी के अंदर, उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी, आप मेंटली बड़े फ्री हो जाएंगे, एक कंफर्टेबल लाइफ शुरू हो जाएगी और सबसे बढ़ के आपको रुपए पैसे की तंगी से निकल जाएंगे। आज सबसे बड़ा रोग जो है, सबसे बड़ा मसला ये है लोगों को कि फाइनेंस कहां से आएंगे, पैसा कहां से आएगा। बच्चों की शादियां हैं, बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों का करियर है, फ्यूचर है, आपका घर है, गाड़ी है, आपकी अच्छी जिंदगी है, अच्छी सोसाइटी में रहना है, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, सब चीजें पैसे से होंगी। जितनी जल्दी आप ये फाइनेंशियल मामलात को सिक्योर कर लें, उसमें आप बेहतर हो जाए, उतना जल्दी और अच्छी जिंदगी आप गुजारने के काबिल हो जाएंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आप फाइनेंशियली स्टेबल कैसे हो सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं। आइए इस पे अहम मौजू पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ना नंबर वन चीज जो है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। कितना पैसा आपको चाहिए, क्या जिंदगी चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होगा, क्या एरिया होगा रहने के लिए, उसके लिए क्या क्या कुछ चाहिए, क्या गैजेट्स चाहिए, गाड़ी, घर, ये सब के लिए कितना पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कितने टाइम में आएगा, ये पूरा फाइनेंशियल आपको प्लान करना है। और प्लान करने की अहमियत क्या है, अगर जिन लोगों को नहीं पता, प्लान करने की अहमियत यह है कि अगर आप प्लान करके कोई काम करते हैं तो वो काम ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है, क्विक हो जाता है, सेफ हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। और अगर प्लान नहीं करते तो इसके अदर वे अराउंड रहता है कि लोग क्योंकि प्लान नहीं कर सकते सारी ज़िंदगी, पेपर वर्क के साथ बैठ नहीं सकते, अपने लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, वो लिख नहीं सकते क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है, तो उनकी जहन में अंदर कन्फ्यूजन चलती रहती है, ज़िंदगी में बहुत पीछे रहते हैं। जो लोग प्लान कर लेते हैं, वैसे भी अगर आप अपने वक्त को प्लान कर लें तो एक दिन अगर प्लान कर लेंगे तो 4 दिन का आप फ़ायदा उठा सकते हैं उस एक दिन के साथ। तो ये प्लान करने का फ़ायदा है। तो नंबर वन, आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी सो दैट कि आप ज़िंदगी में इस क्लैरिटी के साथ हो कि मुझे यहाँ पहुँचना है, ये मेरी मंजिल है, इसके लिए मैंने एफर्ट करनी है, इतनी एफर्ट चाहिए और मैं उस पर एफर्ट कर रहा हूँ और आई एम ऑन माई वे टू अचीविंग फाइनेंशियल सक्सेस। तो नंबर वन ये है कि जी फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद जो दूसरी चीज़ है वो सेविंग है। और सेविंग का यही है फार्मूला कि 6 महीने का पैसा सेव करें अपने पास, जो कि आपके अखराजात के लिए, खुशी गमी के लिए, बीमारी के लिए, कुछ के लिए भी हो, 6 महीने का बस आपके पास वो रेडी कैश मौजूद होना चाहिए। उसके अलावा जितना भी 6 महीने के खर्चे के अलावा जितना भी पैसा है वो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। तो सेविंग एक फार्मूला है, एक क्वालिफिकेशन है कि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। अगर आपकी सेविंग नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं जा सकते, के अंदर नहीं जा सकते। मौजूदा दौर के अंदर लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि जी जब हमारी आमदनी बढ़ जाएगी तो हम सेविंग भी कर लेंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कभी भी इतना सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी आपके पास इकट्ठा नहीं आएगा कि आप सेव कर सकें। लिहाजा अब भी फैसला करें कि भाई 70% खर्च करना है, 30% सेव करना है और फिर उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है और फिर पैसा जो है उसकी तंगी से बचना है और फाइनेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ना है। नंबर 3 है कि जी इन्वेस्टमेंट। देखिए, जिंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल फ्रीडम वही हासिल कर सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट पैसे के साथ भी होती है, वक्त के साथ भी होती है, टाइम रिलेशनशिप के साथ होती है, हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है,
हर दुनिया के इंटेलेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, हर शोबे के अंदर अगर आपका इन्वेस्टमेंट का माइंड है तो ये इस बात की गारंटी है कि ना सिर्फ आप कामयाब होंगे, ना सिर्फ आप बहुत रुपया पैसा कमाएंगे, बल्कि आप जितना भी एफर्ट डालेंगे, जितनी भी आपकी इनपुट्स होंगी, उसके साथ गारंटेड आउटकम आएंगी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में ना जो सबसे बड़ा फायदा जो आइंस्टाइन ने कहा था कि ये 8th वंडर है, यानी 8वां अजूबा है ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसके अंदर कंपाउंडिंग का फैक्टर आ जाता है। जैसे अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और आप हमारी वीडियोस देखते हैं, तो आप देखने के बाद आप हर चीज़ों को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्लियर करते जा रहे हैं। अब ये जो नॉलेज लेने का आपका अमल है ना, इसके अंदर कंपाउंडिंग अफेक्ट करेगी और ये आपका नॉलेज बहुत बड़ा नॉलेज बन जाएगा, आप बहुत बड़े एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो यानी हर चीज़ इन्वेस्टमेंट में भी इसी तरह है कि आप इन्वेस्ट करते हैं, 1 साल के बाद जो उसके ऊपर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आया है वो शामिल करें और अपनी इन्वेस्टमेंट बेसिक शामिल करें। अब वो अगले साल इन्वेस्टमेंट जो है वो नई इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गई है और हर साल इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आता रहता है और आपका पैसा, छोटा छोटा पैसा, बड़ी हम्बल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी बहुत बड़ी जो है ना वो एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो तीसरा पॉइंट इन्वेस्टमेंट करना है। चौथा पॉइंट ये है कि जी फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको लेनी ही होगी और ये कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती, ये आपको खुद सीखना होगा। ये लाइफ स्किल आपको जो है ना वो खुद लेनी होंगी। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है कि रुपया पैसे की साइंस है। रुपया कैसे कमाना है, रुपये से क्या वैल्यू मिल सकती है, पैसा को कैसे इन्वेस्ट करना है, एसेट्स कैसे बनाने हैं, लाइबिलिटीज़ क्या है, उनसे बचना है, टाइम ज़ाया होने से बचना चाहिए, पैसा ज़ाया होने से बचना चाहिए, पैसा सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में ऑटोमेटिकली जाना चाहिए। आप जो भी टाइम लगाते हैं उसके ऊपर आप वैल्यू क्रिएट करते हैं मार्केट के लिए, तो मार्केट उसके अगेंस्ट आपको पैसा देती है और अगर आपने ज़्यादा पैसा कमाना है तो ज़्यादा वैल्यू डिलीवर करनी होगी तो आपको पैसा आएगा। तमाम आमदनी बढ़ाने के जो तरीक़ेकार है वो आपको पता होना चाहिए। ये फाइनेंशियल एजुकेशन है। जिन लोग और पैसा कहाँ लगाना है ये आपको पता होना चाहिए, पैसे के साथ क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए, पैसा क्या चीज़ है इससे पता होना चाहिए कि पैसा अगर आपके पास पड़ा रहेगा तो वो बोर हो जाएगा, डिवैल्यू हो जाएगा, पैसा घटेगा, और अगर पैसे को आपने सही जगह इन्वेस्ट कर लिया तो पैसा मल्टीप्लाई होगा और वो आप और पैसे को लेके आएगा। पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, पैसा और लेके आएगा। तो ये सारी फाइनेंशियल एजुकेशन आपको चाहिए। फजूल खर्ची नहीं करनी, अखराजात को ट्रैक करना है, कितने आपके अखराजात हो रहे हैं, ताकि आमदनी और अखराजात का एक बैलेंस क्रिएट हो और उसके अंदर एक गैप क्रिएट हो सेविंग का, और वो फिर आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें और इस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ें। नंबर 5 और आखिरी है कि डिटर्मिनेशन। कोई भी काम जो है उसके अंदर डिटर्मिनेशन रिक्वायर्ड है। कुछ सीखना है, डिटर्मिनेशन चाहिए, कुछ करना है, डिटर्मिनेशन चाहिए, कुछ बनाना है, डिटर्मिनेशन चाहिए। देखिए, आप अगर फसल जो है ना वो रीव उसकी करते हैं, यानी उसकी ब्याई करते हैं, तो उसको पकने में एक टाइम चाहिए और वो टाइम आपको देना ही है। खाद डालनी है, पानी देना है, टेक केयर करनी है, सुंडियों से बचाना है, ठीक है, और फाइनली वो क्रॉप रेडी हो जाएगी और आप वो काट सकते हैं और अब आप पैसा कमा सकते हैं। यानी डिटर्मिनेशन। ये नहीं हो सकता आज आपने बीज बोया और अगले दिन आप फसल काट लेंगे, नहीं, उतना वक्त आपको चाहिए, बारिशें रिक्वायर्ड है, पानी चाहिए उसको, सनशाइन चाहिए, रोशनी, हवा, ठीक है ना, सर्दी गर्मी, पौधों को, दरख्तों को, इनको चाहिए, फसलों को, फिर वो क्रॉप जो है पक के तैयार होती है। तो डिटर्मिनेशन। इसी तरह फाइनेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको डिटर्मिनेशन का मुजाहरा करना है, हिम्मत नहीं हारनी। नताइज स्लोली आते हैं, स्लोली नताइज आते हैं और उसके बाद बड़े बड़े नताइज आना शुरू हो जाते हैं और आप की काया ही पलट सकती है। तो लिहाजा फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको ये 5 तजावीज़ हैं, इसके ऊपर रिलीजियसली अमल करना होगा और अगर आप कर गए तो बहुत ज़्यादा आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। ज़िंदगी में आपको ज़िंदगी का लुत्फ़ आएगा और कामयाब लोगों में आपका शुमार होगा। अगर जो नहीं करते फिर उनको आप देख लें, उनकी ज़िंदगी बड़ी मेजरेबल है। वो ज़िंदगी क्या फ़ायदा कि जिस ज़िंदगी के अंदर आप अपने जोगी नहीं है, यानी आप अपने आप को स्टैंड नहीं कर सकते। तो ये चंद तजावीज़ हैं फाइनेंशियल सक्सेस के लिए जो कि आप करेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी और आप पैसे के हवाले से स्ट्रांग हो जाएंगे। प्रॉपर्टी रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।